हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूरदास जी द्वारा रचित पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आपकी बुक में जो पद शीर्षक नामक पाठ दिया गया है वह सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो आइए दोस्तों, हम उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, प्रथम पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। आइए इसे हम इस पद के माध्यम से समझते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाके कृपा पंगु गिरि लंघै, जाके कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदुती हो पाए, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो दोस्तों, इस प्रकार कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर जो बंदो का अर्थ होता है वो वंदना करना, हरि का अर्थ होता है प्रभु श्री कृष्ण की बात यहाँ पे की जा रही है, और राई का अर्थ होता है राजा, अर्थात राजा श्री कृष्ण। फिर आगे कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो पंगु का अर्थ होता है यहाँ पर लंगड़ा, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, लंघै का अर्थ होता है लांग लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब होता है दिखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, गूंग का मतलब होता है गूंगा व्यक्ति, और पुनि का होता है पुनः। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का अर्थ यहाँ पर होता है दरिद्र या निर्धन। फिर आगे कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो यहाँ पर जो पाई का अर्थ है वो होता है चरण या पैर। तो दोस्तों, इस प्रकार सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। तो कहते हैं कि इन चरणों का जो प्रभाव है, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के जो चरणों का प्रभाव है बहुत ही व्यापक है, इसलिए मैं इनके चरणों की वंदना करता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, इनकी कृपा हो जाने पर एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है। फिर आगे कहते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण
बहिरे बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, माने कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और जो गूंगा व्यक्ति है वह पुनः बोलने लगता है। फिर आगे कहते हैं रंग चले सिर छत्र धराई। किसी रंग माने दरिद्र, जो हमने बताया आपको पहले, तो किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और फिर आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय अर्थात ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बार बार बंदो तिहि पाई अर्थात मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन इस पद में किया है। तो आइए अब जानते हैं सूरदास जी के अगले पद के बारे में। सूरदास जी ने अगले पद में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की कृष्ण की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। आइए इसे हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। अभिगति गति कछु कहत न आवे हो, अभिगति गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। अभिगत गति कछु कहत न आवे हो, अभिगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित तो उपजावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे हो, अभिगत गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे हो, अभिगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। निरालंब कित धावै, अभिगति गति कछु कहत न आवे हो, अभिगत गति कछु कहत न आवे। सब विधि अगम विचारहि तातै, सब विधि अगम विचारहि तातै। सूर सगुन पद गावै, अभिगत गति कछु कहत न आवे हो, अभिगति गति कछु कहत न आवे। तो दोस्तों, इस प्रकार कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। यहाँ पर जो अभिगत का अर्थ है वो निराकार ब्रह्म से लगाया जाएगा। गति का जो यहाँ पर अर्थ है वो दशा से होता है। फिर आगे कहते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत का मतलब होता है हृदय में और भावे का मतलब होता है अच्छा लगता है। फिर आगे कहते हैं परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। तो यहाँ पर जो परम का अर्थ है वो बहुत अधिक से लगाया जाएगा। फिर यहाँ पर एक और अर्थ है आपका अमित का,
तो अमित का जो अर्थ है यहाँ पर उसका भी अर्थ अधिक ही होता है। और तोष का जो अर्थ है वो संतोष से लगाया जाएगा। उपजावे का अर्थ होता है उत्पन्न करना। फिर आगे कहते हैं मन बानी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे। यहाँ पर जो अगम का अर्थ है अगम्य अर्थात पहुँच से बाहर, जो कि हमारे बस में ना हो। अगोचर का जो अर्थ है जो इंद्रियों या नेत्रों से न जाना जा सके। फिर आगे कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंबकित धावे। यहाँ पर जो रेख का अर्थ है वो आकृति से लगाया जाएगा। और जो जुगति का अर्थ है, जुगति का मतलब होता है युक्ति या तरीका। फिर आगे कहते हैं निरालंब कित धावे। निरालंब का जो अर्थ है यहाँ पर बिना किसी सहारे के, और धावे का अर्थ है दौड़े। फिर आगे है सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो यहाँ पर जो ताते का अर्थ है वो होता है इसलिए, और जो सगुन का अर्थ है वो सगुण ब्रह्म की बात की जा रही है। तो इस प्रकार कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, अब गति कछु कहत न आवे। अर्थात जो निराकार ब्रह्म है उसके बारे में कुछ भी कहना अत्यंत कठिन है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए क्यों गूंगे मीठे फल का रस। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि वह उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति भी मीठे फल के स्वाद को कहकर प्रकट नहीं कर सकता, वह मन ही मन अंतर्गत ही भावे, अर्थात वह मन ही मन उसके आनंद को अनुभव किया करता है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उसमें असीम संतोष भी प्राप्त होता है। अमित तोष उपजावे अर्थात उसमें उपासक को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। फिर आगे कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंबकित धावे। कहने का भाव ये है यहाँ पे कि उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, ना कोई रूप है, ना कोई आकृति, और ना उसकी कोई निश्चित विशेषता है, और ना ही जाति, और ना ही उसे किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निरालंबकित धावे, ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के, निरालंब मतलब बिना किसी आधार के, कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से सब विधि अगम विचार ही ताते। माने क्योंकि निर्गुण जो ब्रह्म है वो सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। फिर आगे है सूर सगुन पद गावे। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण के लीला के पद को गाना अधिक उचित समझा है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जो निर्गुण अर्थात परम ब्रह्म है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसके बारे में आनंद तो बहुत आता है, उसके बारे में जो उसको प्राप्त कर लेता है उसको आनंद की तो बहुत प्राप्ति होती है, किंतु वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए इस पद में सूरदास जी सलाह देते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का उपासना करने से अच्छा है कि प्रभु श्री कृष्ण की लीला के सगुण पदों की, अर्थात जो उसमें गुण हैं, उनके गीतों को जो है गाना चाहिए। तो इस प्रकार इस पद में कबीरदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।